डियर स्टूडेंट, देखो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, एंडोक्रिन के साथ उसका डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली थी कि बॉडी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। इतना हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया था। न्यूरॉन के बारे में डिस्कस हो गए थे, सारे पार्ट्स डिस्कस हो गए थे, सभी का फंक्शन भी डिस्कस हो गया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे हम लोग जो बात करेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 होगा ये वीडियो। और इसके अंदर हम लोग पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा न्यूरोजिला। ठीक है, न्यूरोजिला या फिर न्यूरोग्लिया आप जो कह सकते हैं। देखिए हम लोगों ने ये देखा है कि नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कुछ चीज़ों को। अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है, स्कल यानी खोपड़ी, इसके अंदर जो वाइट मटेरियल होता है अंदर में, वाइट कलर का दिखने का पार्ट होता है, कुछ जेली पार्ट होती है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन कितने न्यूरॉन से मिलके बना होता है? 10 to the power 10। इट मीन्स हो गया आप 1000 करोड़ सिर्फ न्यूरॉन्स कहाँ पे? ब्रेन के अंदर है। ठीक है, क्या सभी के सभी न्यूरॉन है? नहीं, सभी के सभी न्यूरॉन नहीं है। 10% न्यूरॉन है। हमारे बॉडी में कितने न्यूरॉन है? 10% न्यूरॉन है। तब कहेंगे सर 1000 करोड़ के अंदर आप कहते हैं कि 10,000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के अंदर आप कहते हैं कि सर 10 करोड़ या फिर सर्टेन 200 करोड़ आपका क्या है? न्यूरॉन है। बाकी का करोड़ कितने? बाकी का 900 करोड़ क्या है? एक मटेरियल आता है तो उसका नाम क्या है? न्यूरोजिला या न्यूरोजिला जो कहते हो। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर कहा जाए 10 to the power 10 क्या है? अगर न्यूरॉन है तो 90% उसका क्या है? न्यूरोजिला। ठीक है, या न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसका ये 90% 10% सिर्फ न्यूरॉन है। यानी आपको जो सुंदर से स्ट्रक्चर दिखाया गया था, कितना गया माइलिन शील था, ये सब चीज़ें, वो सब क्या है आपका? वो न्यूरॉन है। अब उसके अलावा जो 90% का न्यूरोग्लिया था, अभी कहेंगे सर ये दिखता कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था दिखा देते हैं। ऐसा निकला मटेरियल, कहेंगे सर ये तो उसी तरह मटेरियल के समान है, लेकिन आप देख पाएंगे इसके पास एक्सॉन नहीं है। ऐसा कोई फाइबर निकले हुआ, ऐसा एक नहीं बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फाइबरस टाइप पे निकले है ना बहुत सारा। किसी के पास एक्सॉन है? नहीं है। ठीक है, तीसरा एक और ऐसा दिखाया गया। ऐसा को दिख रहा, ये सब क्या है? न्यूरोजिलिया। अब कहेंगे सर ये क्या है? आप इमेजिन करो, आपने बहुत बार देखा होगा मिट्टी के कुछ, मान लीजिए कोई मूर्ति है, मिट्टी का कोई बहुत बड़ा भारी मूर्ति है, आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर कहीं शॉप से लेके आना है, तो वो आपके घर में, आप उसको आप अपने घर या ऑफिस में सजाना चाहते हो, तो वो जब आपको लेके आएगा वो मटेरियल आपके घर में, तो किस तरह लेके आता है पता है आपको? किसी कंटेनर में गाड़ी से लेके आएगा, लेकिन गाड़ी के अंदर तो जर्किंग से वो टूट जाना चाहिए। टूटता क्यों नहीं है? कैसे प्रोटेक्ट? बहुत सारी घास, आपने देखा होगा बहुत सारा घास, उसके अंदर बहुत सारा घास रख दिया, उसके ऊपर मूर्ति रख दी गई, उसके चारों तरफ घास रख दिया गया, कागज से पैक रखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें से सॉफ्ट किया कि जर्किंग से टूटे नहीं। समझा पा रहे हो? तो यही होता है हमारे किसके साथ? ब्रेन के अंदर। मेन न्यूरॉन गया, आपको न्यूरॉन जा रहा है तो उसके आसपास क्या आ गई? न्यूरोजिला। यानी इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। ये 90% है, यानी 900 करोड़ ये है। क्यों? ये एक न्यूरॉन गया, मान लेते एक बंडल ऑफ न्यूरॉन गया, बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ गए, उसके चारों तरफ क्या हुआ? इसके चारों तरफ ये घास फूस की तरफ चारों तरफ से क्या है? फैला हुआ है। क्यों? उसको इंसुलेट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि जर्किंग उसके ऊपर ना हो। ठीक है, तो जिससे वो चीज़ बचा रह पाए। समझा पाए? क्लियर है? कि डाउट आता है यहाँ पे? तो हम थोड़ा न्यूरोग्लिया के बारे में बात करते हैं या फिर न्यूरोजिला के बारे में बात करते हैं। क्या? द फाइब्रस एंड सेलुलर नॉन नर्वस सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरोजिलिया। मतलब ये क्या, देखिएगा ये कह दिया कि फाइब्रस होता है, सेलुलर होता है। देखिए ये फाइब्रस यानी सबके अंदर फाइबर ब्रांचेस निकलेंगे। फाइब्रस है कि नहीं? हाँ या ना? सभी फाइब्रस है, सभी के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल दिख रहा है, सभी के अंदर है।
तो ये क्या होता है, फाइब्रस होते हैं, सेलुलर होते हैं, लेकिन साथ में कह दिया नर्वस सपोर्टिंग एलिमेंट। इसका मतलब ये किसी तरह का इंपल्स को नहीं लेके जाते, इंपल्स रिसीव नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो के भी नर्वस सिस्टम के इंपल्स को आगे पीछे ले जाने में मदद क्लियर है। तो समझा पाए, ये नर्वस सिस्टम के हिस्सा है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम के इंपल्स को लेके आना और लेके जाने का काम नहीं करता। क्लियर हो गया। तो ये क्या कहलाया, न्यूरोजिला। ठीक है। अब कहा गया हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन से ज़्यादा क्या होता है, तब न्यूरोजिला होता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। जनरली कहा गया 3 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये आपका टाइप 1 है, ये आपका टाइप 2 है और टाइप, आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर से बहुत सा ब्रांचेस निकला ना, देखिए ध्यान से, न्यूक्लिएटेड है, ये डेंस न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर कोई वॉल टाइप पे दिखेगा, अंदर में न्यूक्लिएटेड है, यानी इसके अंदर चारों कवर है इन दोनों में। इसके अंदर ध्यान से देखिए कोई न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ब्रांच इस तरह के शेडेड पार्ट में आते हैं, दिखने वाला है। ऐसा कोई ब्रांच का भी ब्रांच नहीं निकला हुआ है, ब्रांच के बहुत सारे ब्रांच देखिए, सबके ब्रांच के ब्रांच निकले हैं, इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं क्या, नहीं। तो न्यूरोजिला कितना टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। पहला इसका नाम है क्या, ओलिगोडेंड्रोजिलिया, ओलिगोडेंड्रोजिलिया। सेकेंड वाला का नाम है एस्ट्रोसाइट, थर्ड का नाम है माइक्रोजिला। ठीक है। काम क्या है, सपोर्ट, इंसुलेशन, क्या है, सपोर्ट, यानी गिरने नहीं देना, हिलने नहीं देना, सपोर्ट का काम है। और उसके बाद क्या, इंसुलेटेड, यानी बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेट करता है। और ये होता है क्या, फैगोटोसाइटिस, मतलब क्या क्या, जर्म से बचाने का काम। इतने सारे काम को कौन करता है, न्यूरोजिला। क्लियर है। ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब आते हैं न्यूरॉन के ऊपर वापस। ठीक है। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूरॉन। मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और जब मैंने कल आपको बताया था कि न्यूरॉन के बारे में, तो मैंने क्या कहा था कि न्यूरॉन 2 टाइप का था। एक कहा गया था क्या, जैसे मान लेते रफली डायग्राम मान लिए, ये आपका क्या था, सेल बॉडी है, डेंड्रॉन निकले, डेंड्राइट से निकले। ठीक है। तो इनिशियल कहने वाले, यहाँ से एक्सॉन जा रहा था, एंडिंग था ना, एक्सॉन एंडिंग, ये था। न्यूरॉन ऐसा दिखता है। अब कहिएगा सर इसके ऊपर तो कवर भी थी ना एक, मान लीजिए ऐसा था, ये सिलिंड्रिकल होता है। ये क्या होता है आपका, सिलिंड्रिकल होता है एक्सॉन। मैंने कहा था इसके ऊपर माइलिन सिल्क पाया जा भी सकता है, नहीं भी पाया जाता है। जो माइलिन सिल्क पा गया, माइलिन सिल्क वाला न्यूरॉन, जिसके नहीं आया तो नॉन माइलिन सिल्क वाला न्यूरॉन, ये डिस्कस हो गया था, आया ना। तो अब देखिए आपका इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका हो गया साइटॉन और ये क्या हो गया आपका एक्सॉन। क्लियर है। माइलिन सिल्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं नहीं के बराबर मान के चलता हूँ अभी। अब कहा गया है सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में पहला टॉपिक में पढ़ूंगा किसके बारे में, सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी यानी सेंस, वो न्यूरॉन जो स्टिमुलस से इफेक्टेड होकर इसके इंपल्स को क्या करते हैं, रिसीव किया गया, यानी जो रिसीव मिल गया आपको, जो मैसेज आपको क्या, वो इम्पल्स रिसीव हो चुका है, वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। कहाँ होगा, ट्रांसमिट होगा। कहाँ से, रिसेप्टर से। कहाँ से, मान लीजिए मैंने क्या एग्जांपल दे दिया, मच्छर ने काटा था, तो यहाँ से मैसेज रिसीव हो गया, तो नीचे न्यूरॉन था, उसने मैसेज रिसीव किया। कितने रिसीव किया, रिसीव करके क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड पे लगा रख दिया, वहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, यानी उसे ब्रेन को CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करके यानी रिसेप्टर से सीधा CNS को कनेक्ट करता है, रिसेप्टर से सीधा क्या होता है, CNS को कनेक्ट करता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड में भी आ सकता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में आकर ब्रेन तक भी जा सकता है। इसे कहते हैं कि आपका सेंसरी न्यूरॉन, या फिर इसका दूसरा नाम है एफरेंट न्यूरॉन। क्या नाम होता है दूसरा इसका, एफरेंट न्यूरॉन। अच्छा, ये अब मैंने क्या कहा कि आपके मान लीजिए हाथ है, मैं मान लेता हूँ ये हाथ का स्किन है मेरा, हाँ, मैं इसको मसल से दिखा रहा हूँ, ये मेरा हैंड मसल्स। यहाँ मान लीजिए किसी ने, ये आउटर सरफेस है, यहाँ पे मान लीजिए किसी ने पिन चुभाया है, तो इसमें से किसी ने रिसीव किया है इसने, और यहाँ पे सीधा कहाँ लेके जाएगा, यहाँ से मैंने क्या बताया था, मैसेज कहाँ लेके जाएगा,
स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब देखिए इसके लिए थोड़ा मैं नॉन वेजिटेरियन आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आई होप सबने नॉन वेज खाया होगा, ठीक है। मछलियाँ कितने लोगों ने खाई है? सभी लोग खाए, आई होप। आप नहीं खाते हो, कोई बात। देखिएगा आपने पुराने कार्टून में टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो जिंदी मछली को मुंह में डालता है, ऐसा करके निकालता था कांटे का समेत, देखा है कभी? तो ये जो कांटा आता है मछली का, देखिए हेड हुआ तो ये कांटा इस तरह से होता है, ऐसे होता है, जनरली कांटा ऐसे निकलते हैं, और ये टेल वाला पोर्शन होता है। मैं इस कांटे वाले पोर्शन को मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। इस जगह पे मैंने मान लिया इसे तोड़ दिया, मैंने इस जगह ऐसे समझा पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ? इस जगह पर आपने इसको लेकर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और उसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो दिखेगा कैसा, देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, रीढ़ की हड्डी ना है, देखिएगा तो आप देखिएगा ऐसा दिखेगा आपका। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है क्या पढ़ रहे हो पता होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड ऐसा दिखेगा, है ना? ठीक है, गड्ढा गड्ढा रहता है उसमें, हाँ ऐसा अंदर तक, ठीक है। तो ये रीढ़ हड्डी ऐसे करके चलती है, आगे भी चला गया, हाँ या ना? तो ये जो आपका न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन देखिए, मैं इसी न्यूरॉन को लेके आऊँगा, न्यूरॉन का ये एक्सॉन मैं कहाँ पर टच करवा दी इसको? तो सेंसरी क्या करता है बताइएगा? मच्छर या पिन जहाँ से चुभेगी, मच्छर काटा जहाँ से, वहाँ से इम्पल्स लिया, ये मेरा रिसेप्टर है, कहाँ पे चला गया है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है आपका? ब्रेन से कैसे आता है वो बात की बात है, यहाँ पे मैसेज आता है। तो कौन, देखिए इसी को CNS का हिस्सा है ये, तो जो आपका रिसेप्टर से सीधा सा क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ दिया, ये क्या कहलाया? सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या हुआ? अब देखिए मैसेज आके सीधी सी बात होता है, आप जब मैसेज लेके आते हो, ये सेंसरी का हो गया। अब सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं, फिर आए वो सब कॉन्सेप्ट में आएंगे। सेकंड, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? ब्रेन के पास मैसेज चल गया कि भैया देखिए मुझे मच्छर काट रहा है। ब्रेन का क्या ऐसी बात है, ब्रेन ने एक मैसेज निकाला, वो मैसेज आया इस हाथ के थ्रू और जाके इसको मार दिया, भाग गया या भगा दिया, जो भी। अगर आप ना मारना चाहो तो भगा दीजिए ऐसे करके। इस हाथ, देखिए इस हाथ पे काटा गया, इस हाथ से मैसेज आया, इसके हटा रहे हैं। तो देखिएगा ब्रेन ऑर्डर देता है और यहाँ से ऑर्डर निकलता है, यहाँ से क्या होता है? ऑर्डर निकलता है। सीधी सी बात है, कहाँ तक जाएगा आपका? दूसरे हाथ के पास। क्या हो गया? दूसरा हाथ के पास, दूसरे हाथ के पास गया और वहाँ जाके मार सकता है, हाँ या ना? तो ये न्यूरॉन जो लेके आ रहा है, ये न्यूरॉन जो लेके आ रहा है, इस न्यूरॉन का नाम क्या होगा? मोटर। ये क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन। एफरेंट इसका नाम होता है, दूसरा इफरेंट न्यूरॉन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इफरेंट न्यूरॉन। समझा पा रहे हैं? डाउट है? आपके रिसेप्टर से CNS के पास गया, सेंसरी। CNS ने ऑर्डर दिया, किसके पास दिया? इफेक्टर के पास। तो भैया जाके आप इफेक्ट दिखाओ, तो क्या कहलाया? मोटर न्यूरॉन। क्लियर है या डाउट है? मेरा काम हो गया, ठीक है। क्योंकि सर ये तो आपकी बातें समझ पा रही है, इसका मैसेज आके यहाँ पे छोड़ देता है, ये मैसेज आके यहाँ से रिसीव करता है। अब इसमें इस तरह से एग्जांपल समझिए, ये आपके किसी भी, मान लेते कोई हाई प्रोफाइल स्कूल है, उसके प्रिंसिपल का कैबिन है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कंप्लेन करना या कोई भी चीज़ चाहिए होता है, या कैसे होता है, आप लोग को स्कूल में कहा जाता है कि जाओ 2 चौक लेके आओ। आप जाते हो, स्टाफ रूम के गेट के सामने खड़े होते हो कि सर या मैम मुझे 2 चौक चाहिए, सर ने भेजा। आप जा कहते हैं बात, तो बोलती है कि ठीक है। अब वो किसी दूसरे स्टाफ से चौक आपके रूम में भिजवा दी गई, हाँ या ना? तो देखो हुआ क्या, ये सेंसरी, ये तो मिडिल में क्या इंटरमीडिएट है, वो जाके प्रिंसिपल या फिर जो स्टाफ बैठा है उसको जाके कहेगा देखो ऐसा ऐसा बात है मुझे दो, जो दोनों कनेक्टेड करके रखता है। क्लियर है? इसी का नाम है इंटरन्यूरल न्यूरॉन या फिर एडजस्टर।
ठीक है, एडजस्टर कहा जा सकता है या फिर इंटरन्यूरल न्यूरॉन भी कहा, इंटरन्यूरॉन भी कहा जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? इंटरन्यूरॉन भी कहा सकते हैं। इन दोनों कनेक्ट कर रहा है, क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि इस जगह पे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं। कहेंगे सर ये तो स्पाइनल कॉर्ड की बात है, ब्रेन तक कैसे गया मैसेज? देखिएगा, ये मैसेज इसके पास आया ना और यहाँ से जा रहा है, तो मिडिल में मान लीजिए एक ये होता है मटेरियल, ठीक है, इसे कहते हैं वाइट मटेरियल। इसे क्या कहते हैं? वाइट मटेरियल। यहाँ पे मान लीजिए ये मैसेज आया, इम्पल्स यहाँ से मैसेज पहुँचा यहाँ तक, फिर आया इसके पास आया और यहाँ से सीधा ब्रेन तक पहुँचता है। ये मान लीजिए एक लिफ्ट है, मान लीजिए क्या यहाँ पे मैसेज आया ना मेरा, यहाँ से सीधा लिफ्ट से पकड़ के कहाँ चला गया मैसेज? यहाँ से सीधा गया ब्रेन के पास। ब्रेन का अच्छी बात है, ब्रेन ने ऑर्डर दिया उस हिसाब से काम कर। देखो आप कहेंगे सर इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, मान लेते एक मैसेज जिसके पास आता है तो ब्रेन वापस इसी मैसेज करके इधर से निकाल देता है? नहीं, ऐसा नहीं हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये आपका मैसेज पैर में किसी मच्छर ने काटा है, कहाँ गया मैसेज? ब्रेन के पास। तो ब्रेन दूसरे पैर को तो नहीं ऑर्डर देगा, तो ब्रेन इस बार किसको ऑर्डर दिया? इधर वाले को दिया, या फिर इधर वाले के हाथ को दे सकता है। तो जस्ट ये बताइए लिफ्ट है वो किसी भी फ्लोर पर रुकेगा या किसी भी आपका जगह पर रुकेगा, उसके इम्पल्स दे देगा, क्लियर है? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर पता है कितने नर्व्स होते हैं, तो डिस्कस करेंगे आगे हम। समझा पाए पाथ क्या है सर आपका? कोई भी मैसेज आने और जाने का, आया ना, देखिएगा तो ये क्या सेंसरी, ठीक है, यहाँ पे आके छोड़ दिया मैसेज, मोटर यहाँ से लेके आ गया मैसेज, लेकिन इंटरन्यूरल क्या था आपका? मैसेज को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से गया ब्रेन को दिया। अगर ब्रेन के पास ऑर्डर, बहुत बार क्या होता है ब्रेन के पास मैसेज आता है, ब्रेन मतलब कहने का मेरा मतलब है ये स्कल के अंदर, बहुत बार क्या होता है स्कल के पास भी मैसेज नहीं जाता। ये आप देख रहे पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, इस जगह वाले पार्ट इसके अंदर में होता है, उसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके पास मैसेज पहुँचता है, वही ऑर्डर दे देता है। हर काम के लिए ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और हर काम ब्रेन नहीं करता। हम लोग को लगता है कि सारे काम ब्रेन करे, ऐसा नहीं है। कहेंगे सर जैसे हर काम आपके प्रिंसिपल सर नहीं करते, आप दो बच्चों में सर किसी का पेन खोल गया है, किसी का पेंसिल नहीं मिल रहा, आपके प्रिंसिपल को जाकर बोलिएगा प्रिंसिपल सर किसके लिए है? सर हाँ सर किसी की बेंच तोड़ दी गई, किसी ने भयंकर मारपीट कर लिया गया, ठीक है। अब कह सकते हैं कहीं पे बोर्ड गायब हो गई, हाई फाई प्रोफाइल के लिए आप प्रिंसिपल सर को बोल सकते हैं कि सर एग्जाम के दिन बैठे हैं, पेपर ही नहीं आया अब तक। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए उनके लिए नहीं कह सकते। सर कैंटीन में देखिए 2 समोसे बोले थे, 1 समोसा ही दिया, इसके लिए क्या उनको बोला जाएगा? सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। जो आपको ब्रेन के पास नहीं होगा, ब्रेन के पास जाना नहीं है मैसेज, उतना टाइम नहीं है आपके पास कि ब्रेन देगा ऑर्डर, उसके लिए कहाँ सीधे ऑर्डर निकलेगा आपका? मेडुला ऑब्लांगेटा से निकल जाता है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से आ जाता है, क्लियर है। तो मैसेज यहाँ से गया, इसी के थ्रू जा रहा है ना। अगर ये ऑर्डर दे रहा है ओके, ब्रेन के पास नहीं गया। अगर ये ऑर्डर दे रहा है तो ब्रेन के पास, अगर ये ऑर्डर नहीं दिया समय आपके पास, तो सीधा ब्रेन के पास चल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तीनों न्यूरॉन क्लियर हो गया। अब इसमें एक वर्ड आता है नर्व, मिक्स नर्व। देखिए इसके बाद ही टॉपिक दिया मिक्स नर्व। मैंने अभी तक नर्व ही नहीं आपको पढ़ाई है, तो मैं मिक्स नर्व कैसे पढ़ा दूँ? नर्व अलग होता है, न्यूरॉन अलग होता है, याद रखिएगा इस बात को। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एक मैसेज गया ना एक न्यूरॉन लेके, ऐसा नहीं होता, एक न्यूरॉन नहीं लेके जाता। न्यूरॉन के बंडल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन के बंडल होते हैं, वो मैसेज को लेके जाते हैं। तो उनके बंडल को, और जनरली एक्सॉन के बंडल को नर्व कहते हैं। किसके बंडल को नर्व कहते हैं? तो अब मान लीजिए इस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। नर्व क्या, मैं अभी थोड़ा हिंट देता हूँ, बाद में अच्छे से डिस्कस करूँगा। होता ये है ना कि एक न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन, एक और सेल बॉडी है 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 न्यूरॉन। तो इस एक्सॉन, एक और क्या सेल बॉडी और एक्सॉन, एक्सॉन के बंडल को बाबू नर्व कहते हैं। एक्सॉन ये जो लंबा वाला पाइप की तरह नहीं दिखाया गया, इसके बंडल को आप क्या कहिएगा? नर्व। साइटॉन के नहीं, न्यूरॉन के बंडल को भी नर्व नहीं कहेंगे। किसके बंडल को नर्व कहेंगे? एक्सॉन के बंडल को। तो बहुत सारी जगह मैंने जब यहाँ पे काटा गया था, बहुत सारे न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन ने मैसेज को रिसीव किया है,
तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सॉन से जाएगा मैसेज, और एक्सॉन के बंडल्स होते हैं जनरली, इन बंडल को क्या कहेंगे? नर्व। क्या कहेंगे? नर्व कहेंगे, NERV, नर्व। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि एक नर्व था, वो मान लेते बहुत सारे एक्सॉन का बंडल था, वही मैसेज को लेके गया यहाँ पे छोड़ा, मैसेज वही लेके आया। अगर एक ही नर्व से मैसेज जाती है और एक ही नर्व से मैसेज आ भी जाती है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या कॉकरोच आ गया, ऐसे हटा देते हैं तो मैसेज इसी से गया, मैसेज इसी पे तो जो नर्व, मैं न्यूरॉन नहीं कह रहा, मैं इस बार क्या कह रहा हूँ? नर्व, यानी एक्सॉन के बंडल। तो जो नर्व मैसेज को लेके भी जाए और लेके भी आए, यानी जाने का सेंसरी, आने का मोटर, यानी एफरेंट और इफरेंट दोनों का काम करे, उस नर्व को क्या कहेंगे? न्यूरॉन। मिक्स्ड नर्व। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए ठीक है, और तो नर्व के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और आपको अगर न्यूरल पाथवे कहे तो मैंने न्यूरॉन का जो पाथ बनाया तो वही पाथ से बनाइएगा आप। देखिएगा, एक यहाँ पे न्यूरॉन निकाल, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक न्यूरॉन बना देना पड़ेगा इस तरह से। ये आपका न्यूरल पाथवे हो गया कि मैसेज कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, किस फॉर्मेट में। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा तो इस तरह का डायग्राम बना देंगे। और ये क्या आपको समझ आया ना, रीढ़ की हड्डी को अगर इस तरह से तोड़ दिया जाए, उसके अंदर ये जो बचता है शिप हुआ है, उसके अंदर से होता है काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका नर्व फाइबर किसे कहते हैं। ठीक है, तब कहा जाएगा कि ये भी न्यूरॉन की तरह ही प्रोसेस होता है, न्यूरॉन की तरह ही लंबा की ओर चला जाता है। ठीक है, एक्सॉन का जनरल इसके अंदर क्या होता है? एक्सॉन होते हैं, यानी एक्सॉन के बंडल्स होते हैं। अच्छा, इस तरह समझिए, मान लीजिए एक बंडल बनाया मैंने क्या किया? एक बंडल बनाया। ठीक है, इस बंडल के अंदर मैं एक ऐसा पार्ट दिखा देता हूँ, एक ऐसा पार्ट दिखा देता हूँ। इस पार्ट को छोड़िए, इस पार्ट को ध्यान दीजिए। यानी एक बंडल आ रही थी इधर से, बंडल आया, यहाँ पे देखिएगा आपको एक छोटा छोटा लाइन दिख रहा है, छोटे छोटे गोल गोल दिख रहा है आपको। देखिए तो इस एक चीज़ को मैं खींच के निकालता हूँ, एक सर्कुलर ऐसे भरा हुआ, ऐसे क्या आपका भरा हुआ, इस तरह से गोल गोल करके भरा हुआ। ठीक है, मैं एक को खोल के इसे खींच के बाहर निकालता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? एक्सॉन। क्या दिखा आपको? एक्सॉन। ठीक है, और अंत में इसका एंडिंग हो जाएगा जो आपको अंत में जाके मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो गोल गोल जो आपको पार्ट दिख रहा है सिर्फ एक्सॉन है। देखिएगा इधर ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो गोल गोल दिख रहा है वो सब क्या आपका? एक्सॉन। तो सर एक्सॉन का ये ध्यान से देखिए तो ये पूरा ये खाली बंडल किसका एक्सॉन का है? एक्सॉन का बंडल क्या कहलाएगा? नर्व। ये नर्व है, पूरा बंडल है नर्व, ये भी नर्व हो जाएगा। हाँ या ना? इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये होता है ओवरऑल नर्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? नर्व। देखिए ये होता है एक्सॉन। कितने सारे न्यूरॉन है इसके अंदर, कितने सारे न्यूरॉन है। क्लियर है? ये सिर्फ मान लीजिए, अब कहेंगे सर ये क्या है, इसका साइटोन का है, साइटोप्लाज्म, इसका सर्कल में जो आपका साइटोन सोमा पेरिकैरियन जिसे कहा गया, तो वो क्या है? कहा गया सिर्फ एक्सॉन है, जहाँ से आया था साइटोन वो सब बाहर है। इसके अंदर, इस बंडल के अंदर साइटोन नहीं है, इसके अंदर सेल बॉडी नहीं है, सबका सिर्फ क्या है? एक्सॉनिक का बंडल आ रहा है सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नर्व। ये क्या कहलाया? नर्व कहलाता है। तो नर्व और न्यूरॉन क्या है? देखो एक नर्व के अंदर कितने न्यूरॉन आ जाएंगे? बहुत सारे न्यूरॉन आ जाएंगे ना। और नर्व के अंदर ध्यान से देखिए, पूरा नर्व के अंदर ने किसको से बंडल किया है? उसने क्या सेल बॉडी को बंडल रखा है? बंडल के अंदर क्या सेल बॉडी को रखा है? इसने क्या बंडल के अंदर सेल बॉडी को रखा है? नहीं, सिर्फ किसको रखा है? एक्सॉन को रखा है, सिर्फ एक्सॉन को रखा है। क्लियर है? नर्व किसे कहा जाएगा? हाँ या ना? अब कहा जाता है कि बंडल ऑफ नर्व फाइबर इनक्लोज द मेम्ब्रेस लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। इसके अंदर भी बहुत सारे टिश्यू होते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं जिसको कवर करके रखते हैं। उसका नाम है इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। ठीक है, इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम। ठीक है, अब कहा जा रहा है, अब मैं बात करता हूँ इंडो के बारे में। अब मान लीजिए, अब कहेंगे सर आपने इसको बाहर निकाला था ना, ये ओवरऑल को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं इस ओवरऑल को बाहर क्यों निकालने जाऊँ तो मुझे क्या दिख सकता है? ये ऐसा है, मैं ये पार्ट पूरा खींच के से नहीं बाहर निकालते हैं। मान लीजिए इस तरह से बाहर निकल रहा हूँ। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, जो आउटर कवर है, ये जो आपका एकदम बाहर वाला हिस्सा है, कैसे मेरा हाथ के बाहर का स्किन है, तो इसको जब बाहर निकाला गया तो बाहर का जो हिस्सा है इसे क्या कहेंगे? पेरीन्यूरियम। क्या कहेंगे इसे?
पेरी या एपी, देखिए हम देख लेते हैं। हाँ पेरिन्यूरियम। एपिन्यूरियम कहेंगे इसे, कहेंगे एपिन्यूरियम। इसे क्या कहेंगे? एपिन्यूरियम। पेरी अंदर का। ठीक है, इसे कहा जाएगा एपिन्यूरियम। अब इसके अंदर देखो, ये तो आउटर कवर है ना, ये क्या आपका? अब इसके अंदर वाले पार्ट, अंदर वाला पार्ट, पेरिन्यूरियम। जैसे आपने अनियन देखा, अनियन जैसे या फिर इसको देख रहे हो, ये देख पा रहे हो? तो ये बाहर का कवर को मैं क्या कहूँगा? एपिन्यूरियम। अगर मैं इसको ऐसा करके खोल दूँ, मैं इसको क्या करूँ? जो इसके अंदर जिस जगह पे किसका कह सकते हो गोंद थी या गम था, जो अंदर चिपका हुआ, वो पार्ट क्या कहलाएगा? वो क्या हो जाएगा? पेरी। और अंदर का मटेरियल क्या कहलाएगा? इसके अंदर जो है इंडोन्यूरियम। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ नर्व फाइबर के अंदर ये जो पार्ट है, बाहर वाली पार्ट, इसे कहा गया एपी। इसके अंदर वाले साइड को क्या कहा गया? पेरी। और एकदम अंदर जहाँ मटेरियल सारे रखे हैं उसे क्या कहा गया? इंडो। क्लियर है? और हर बंडल को देखो, एक नर्व के अंदर बहुत सारे बंडल है ना, ये एक बंडल था, एक बंडल था, इस बंडल को क्या कहेंगे? फ्यूनिकुलस। क्या कहते हैं? फ्यूनिकुलस। एक नर्व फाइबर के अंदर जो बंडल्स आ रहे हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे एक्सॉन के बंडल दिख रहे हैं, इसे क्या गया? फ्यूनिकुलस कहा गया। ठीक है? हाँ या ना? तो ये था आपका नर्व। देखो, एक नर्व के अंदर एक फेनिकुलस है, फेनिकुलस के अंदर क्या है? एक्सॉन के बंडल्स है। क्लियर है? सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब आते हैं थोड़ा एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, मोटर नर्व पे। देखिए, हो सकता है आप इस टॉपिक को ना समझ पाए। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में बहुत सारे अभी मार्कर्स हैं। एक मार्कर पे मैं क्या करता हूँ? दाग कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे मैं क्या कर देता हूँ? डॉट कर देता हूँ। आप जिसे समझ पाइएगा। देखिए, तो ये मेरा हाथ मान के चलिए एक बंडल है, या फिर मैं हाथ भी ना यूज़ करूँ और एक मैं आपको बंडल बनाने की कोशिश करता हूँ। इस रुमाल में आपने देखा होगा, ये रुमाल को आप कह सकते हैं कि ये जो रुमाल आपको दिख रही है, ये नर्व है। ये क्या आपका? नर्व। ठीक। नर्व के अंदर आप 3 बंडल देख पा रहे हैं, 3 बंडल, ऐसे बहुत सारे बंडल हो सकते हैं। नर्व के अंदर आपने देखिए, नर्व है आपका रुमाल वाला पार्ट, पूरा ओवरऑल नर्व। इसके अंदर आपने क्या देखा है? 3 बंडल है। इन बंडलों को क्या कहा गया? फेनिकुलस। क्या कहा गया? फेनिकुलस। अब मैं सब में तो डॉट नहीं कर सकता, मैंने एक में डॉट किया हूँ। मैंने क्या किया है? एक में डॉट किया। आप शायद देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं? तो डॉट, ये डॉट को मैं खींच के अगर निकालूँ तो मुझे क्या दिखता है? ये एक्सॉन है। तो एक्सॉन के बंडल को क्या कहते हैं मैं? तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया? फेनिकुलस। तो फेनिकुलस के बंडल को क्या कहा गया? नर्व। यही था आपका क्वेश्चन। तो जनरली आपको फेनिकुलस का बंडल ना पूछ के एक्सॉन का बंडल भी कह रहे हो तो आप क्या कहिएगा? क्योंकि एक्सॉन का ही लिया गया है। क्लियर है? यही आपको बताना था। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो, ये एक्सॉन का बंडल सब समझ गए। ये फेनिकुलस है ना, तो फेनिकुलस का आउटर सरफेस क्या कहलाएगा? एपिन्यूरियम। अब मैं इसके अंदर वाले पार्ट की जो सटा हुआ पार्ट है, जैसे मान लीजिए एपिन्यूरियम है, तो ये आपके एपिन्यूरियम है, तो आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट एपिन्यूरियम है। हाँ, बाहर वाला पार्ट क्या आपका? एपिन्यूरियम है। अगर ये पार्ट जहाँ पे मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा ये पार्ट जहाँ पे मैं, ये वाला पार्ट, ये अंदर की तरफ देख पा रहे हो, ये क्या कहलाएगा? पेरी। अब अंदर वाला पार्ट जहाँ पे इंक ये वाला जा रहा है, भी जा रहा है, देखिए इंडो। जिसके अंदर जो हवा जिस जगह पे जा रही है वो इंडो। आउटर सरफेस को छू रहे हो, पेरी। एपी, अंदर वाले सरफेस को छू रहे हो, पेरी। अंदर का मटेरियल जहाँ पे रखाएगा, इंडो। यही तो था। क्लियर है? चलिए, अब लोग बात करते हैं एफरेंट नर्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एफरेंट नर्व। ध्यान से देखिए, क्या आप कह रहा है? नर्व। एफरेंट यानी जो मैसेज लेके जाता है। अब मैं कह सकता हूँ कि सर मुझे तो ये बात अब पता है कि सर मुझे इसे स्पाइनल कॉर्ड कहना है। ठीक है, अब देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एच टाइप का होता है, इसके अंदर लिक्विड भरी होती है ऐसा करके। तो मुझे पता सर जो मैसेज लेके आता है उसे क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। अगर मैं एक न्यूरॉन के बारे में बात करता हूँ, मैं न्यूरॉन के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरा बंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो बंडल पूरा मैसेज लेके आएगा उस बंडल को क्या कहेंगे? एफरेंट नर्व। और जो बंडल पूरा लेके जाएगा मैसेज से क्या कहेंगे? इफरेंट नर्व। या मोटर या कहिए, रिफरेंट की बातें कहिए, सेंसरी कहिए, या फिर एफरेंट की बातें कहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि जिस नर्व से मैसेज आया उसी नर्व से मैसेज भी चला गया वापस, तो इसे मिक्स नर्व कहेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, न्यूरॉन और नर्व के अंदर गुला जाते हैं और नर्व के अंदर गलती कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कहिएगा, अच्छा आप ये कहिएगा सर इसके अंदर क्या नर्व मुझे दिखेगा?
क्योंकि इसमें कोई एक्सॉन का बंडल मुझे दिखेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंटर न्यूरल ही आपको दिखेगा, यानी सिर्फ न्यूरॉन का ही होता है जो उन्हें कनेक्ट करता है अंदर की तरफ। क्लियर हो गया? एफरेंट, इफरेंट। अच्छा देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी मैंने, आपके बुक में कुछ कुछ पॉइंट दिया गया था और बहुत से सवाल आते हैं। नर्व, अब देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मैं बात करता हूँ, समझिएगा। यहाँ जो ब्रेन है मेरा, ये लोग का ब्रेन है, तो मैं उसको पीछे से दिखा, सर वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, ठीक है, सर वाला पार्ट है। और सर मान लेते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा खत्म करता हूँ, यहाँ से गर्दन शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? और यही इसी जगह पे स्पाइनल कॉर्ड सर के थोड़ा ऊपर यहाँ पे आके ब्रेन से जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ चलाते हैं? नीचे कमर की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड ऐसा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 पेयर सॉकेट होते हैं। मैं सॉकेट क्यों कह रहा समझिएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कितने नर्व के लिए जगह होता है? 31। अब इमेजिन करके चलिए, इस तरह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, देखिए ये वाला पीठ वाला पार्ट, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी, समझा पा रहे हैं? तो होता क्या है ना, ये रीढ़ की हड्डी जो हमारी है, ऐसा करके समझिए, एक वायर इधर से आके जुड़ता है, एक वायर इधर से आके जुड़ता है, एक इधर, यानी इधर से 31 तो वायर आके जुड़ेगा, इधर से 31 वायर। ये वायर क्या है मेरा? नर्व मतलब न्यूरॉन, यानी एक्सॉन के लिए क्या आ रहा है? हाँ या ना? तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितना पेयर है? 31, हाँ या ना? 31 पेयर। अब मान लीजिए राइट साइड का बॉडी का मैसेज कौन लेके आएगा? इधर से लेके आया। लेफ्ट साइड का बॉडी का मैसेज यहाँ से लेके आया, ठीक है, 31 पेयर। आपको पता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम जो होता है ना, इसके पास कितना नर्व होता है? हमारे स्कल में जो नहीं होता ब्रेन, ठीक है, वहाँ पे कितने होते हैं? क्रैनियल नर्व कहते हैं। ब्रेन के अंदर जो नर्व होते हैं क्रैनियल कहते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर। 12 मैसेज इधर से आता है, 12 मैसेज, यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे बॉडी में ओवरऑल 43 पेयर्स हैं नर्व। नर्व यानी फाइबर, जिसके अंदर से एक्सॉन से मैसेज लेके आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, ध्यान रहेगा यहाँ पे आप लोगों का। तो मैं कह सकता हूँ पेयर कहने का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, राइट साइड से भी आ रहा है, यानी 12 इधर से, 12 इधर से। 31 पेयर मतलब क्या? 31 मैसेज इधर से, 31 मैसेज। क्लियर है कि डाउट है? इस मैसेज में क्या आता है? इन सारे मैसेज में क्या आता है? इस मैसेज में आता है किसी कहाँ पे? और देखिए सिंपल वाली बात है, आपने मेरे हाथ पे ऐसा करके सर किसी ने काट लिया, फिर मच्छर का काटा, तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? मैं कह सकता हूँ कि सर आपकी रीढ़ की हड्डी थी, मान लीजिए आपका हाथ में मैसेज काटा है, वो मैसेज इधर से आ रहा है। पैर में मैसेज काटेगा तो पैर में अगर मच्छर काटे तो क्या मैसेज इसी से आएगा? पैर के लिए हो सकता है, पैर के लिए एरिया के अलग नर्व हो, ठीक है। अब मान लीजिए कमर में है तो उसके लिए अलग नर्व होगा, अलग अलग नर्व से मैसेज आता रहेगा, हाँ या ना? तो इसी तरह होता है कि हमारे लेफ्ट बॉडी के लिए अलग, राइट बॉडी के लिए अलग। और थोड़ी देर में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि हमारे लेफ्ट बॉडी को राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। देखिए आपको इस साइड को कंट्रोल करना है ना, राइट साइड को कंट्रोल करना है मेरा, तो मेरा कौन सा ब्रेन लेफ्ट राइट बॉडी को कंट्रोल करता है? लेफ्ट पार्ट। और ये जो क्या है? राइट पार्ट लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका कंट्रोल करता है। इसीलिए देखिएगा बहुत लोगों का नहीं होता है ये पक्षाघात, या कह सकते हैं आपसे स्ट्रोक हो जाता है, तो आप मान लीजिए उसका राइट साइड काम नहीं कर रहा, यानी इधर उसका किस साइड का ब्रेन काम नहीं कर रहा बताइए? तो लेफ्ट साइड का ब्रेन नहीं काम कर रहा है। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको बता दिया मैसेज यही लेके आता है। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा, मान लीजिए किसी का राइट साइड काम नहीं कर रहा होता तो वो छोटे से हथौड़े से मार के देता, फील हो रहा है, 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 बोले हाँ, तो कहेंगे यहाँ तक नर्व का तार सही है, यहाँ तक तार आपका, ये जो नर्व फाइबर लेकर है नर्व, ये जो मान लीजिए मेरा मसल्स था, यहाँ मच्छर काट रही थी, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे तार कट गया, कुछ भी काट ले सर, यहाँ तक मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा। यही होता है सर जिन लोगों को स्ट्रोक हो जाते हैं, जो नहीं होता फाइबर रास्ता टूट जाता है, तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए, क्योंकि पहले बताया गया है कि ये रीजनरेशन कर सकता है, लेकिन सेल डिवीजन तो करता नहीं है। कैसे हाथ कट जाता है तो वापस चमड़ा आ जाएगा, इसमें तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज कीजिएगा तो रीजनरेशन होगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से रीजनरेशन होकर ग्रो हो जाए, रीजनरेशन होकर ग्रो हो जाए। अब एक्सरसाइज किए तो आपस आके जुड़ जाए तो मैसेज आने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया? तो मैसेज हमारे बॉडी में कुछ भी है, अगर किसी ने नर्व फाइबर के अंदर छेड़छाड़ कर दिया, नर्व फाइबर काट दिया, उधर का मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। क्लियर हो जाएगा? क्लियर यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ के बारे में बात करने वाला था,
हाँ 31 पेयर के बारे में बात कर रहा था ना। तो समझ आया हमारे बॉडी के अंदर कितने नर्व रहते हैं? 43 पेयर। अगर आपसे पूछेगा स्पाइनल नर्व कितने, तो क्या कहिएगा? स्पाइनल नर्व कितने हैं? 31 पेयर। 31 पेयर। और क्या कहा गया आपका, ये कहा गया क्रैनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर। ठीक है, आपको एग्जाम में देखिए कुछ सवाल आता है। पहला क्रैनियल नर्व कौन सा है? ब्रेन क्या, ब्रेन स्कल के अंदर जो पहला नर्व, यानी जो सबसे ऊपर में जो टॉप मोस्ट नर्व है, पहली नर्व का नाम क्या है? क्या काम करता है वो? पहले नर्व का नाम है क्रैनियल नर्व का ओल्फैक्टरी नर्व। क्या है? ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी किस में था बताइए तो, लास्ट जब डिस्कस किए थे। ओल्फैक्टरी किसके अंदर था? बताया गया था ना, स्मेल के लिए कहा गया था, ईयर के लिए बता दिया गया था। चलिए देखना पड़ गया। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल के लिए, यानी नाक का जो नर्व होता है वो एकदम टॉप में रहता है। पहला मैसेज, ठीक है। ऑप्टिक नर्व सेकंड है, यानी आँख जो आप देखते हो वो सेकंड वाले में है। यानी अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर सीरीज जाऊँ कि मैसेज पहले कहाँ आता है, तो सबसे टॉप में कौन है? स्मेल। सेकंड में कौन है आपका? आई, यानी देखते हैं जो, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले का नाम है ऑक्लोमोटर नर्व। आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द फंक्शन या फिर मैच द फॉलोइंग में ऑक्लोमोटर नर्व। तो ऑक्लोमोटर नर्व का काम क्या है? आई के मसल्स को मूवमेंट करवाना। प्यूपिल को छोटा करवा सकते हो, बड़ा करा सकते हो। आई जो फोकस लगाती है उसके लिए, यानी आंखों के लिए जो ऑक्लोमोटर नर्व होता है उसका काम हो गया ये, ठीक है। सिक्स्थ जो नर्व है, फोर्थ तो दे दिया गया, सिक्स का जो नर्व है उसका नाम है एबडक्शंस नर्व। आप एबीटीए के अंदर इसको देख पाइएगा। इसका काम क्या है? इसका काम है मूवमेंट ऑफ रेक्टस मसल्स। रेक्टस मसल्स क्या होता है? आप जो सिक्स पैक ऐप देखते हैं ना, किसी का यहाँ पे सिक्स पैक ऐप देते हैं, इसका मूवमेंट अप एंड डाउन, जब सांस लेते तो ये ऊपर और नीचे करता है, इसके मूवमेंट में मदद करता है। आप जब मैच द फॉलोइंग देखिएगा वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। एबडक्शंस नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व, ये 11th नंबर है, ठीक है। और 12 नंबर है हाइपोग्लॉसल नर्व। और हाइपोग्लॉसल नर्व का काम क्या है? टंग के मूवमेंट, यानी जीभ का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? 12 नंबर नर्व आपका। तो जीभ के अंदर आपको कुछ भी फीलिंग हो रही है, सब कौन देख रहा है? 12th नंबर नर्व। यानी ब्रेन, देखो मैंने क्या कहा था, स्कल में 12 नर्व होते हैं, टॉप में पता चल गया। बॉटम में कौन है? टंग वाला, ठीक है। मिक्स नर्व कौन कौन सा है? देखिए मिक्स नर्व है, सेंसरी इंपल्स। जो देखिए 10th वेगस, इसके बारे में पूछा जाता है। तो वेगस क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व, कंट्रोलिंग लंग्स, हार्ट एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी जो आपका हार्ट बीट, खाना पचाना, और कह सकते हैं क्या आपका हार्ट, क्या कह सकते हैं लंग्स का जो कितना फूलेगा कितना पिचकेगा, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? थर्ड नंबर आपका क्या? मिक्स वेगस नर्व। क्लियर हो गया? अब देखिए एफरेंट और इफरेंट नर्व के अंदर डिफरेंसेस है। तो ये मैसेज को, इंपल्स को लेके जाता है और ये मैसेज को लेके आता है। ये डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर बढ़ता है, वो एक्सॉन से आता है डेंड्राइट तक उल्टा आता है, ठीक है। ये सीएनएस के पास जाता है, वो सीएनएस से दूर आता है। इसके एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब आते हैं किसके बारे में? गैंग्लियन के बारे में। न्यूरोग्लिया कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आएंगे किसके बारे में? गैंग्लियन। इसके बारे में पूछा जाता है गैंग्लियन है क्या। तो मान के चलिए आपने क्या कहा था कि सर आपने तो एक्सॉन का बंडल बना दिया। मान लीजिए सारे एक्सॉन निकले और इन सारे एक्सॉन का आपने क्या किया है? बंडल बना दिया, ये नर्व हो गया। ये आके एक्सॉन एंडिंग कहीं ना कहीं आके मीट कर गए। सेल बॉडी कहाँ गई? डेंड्राइट्स कहाँ गए? डेंड्रॉन कहाँ गए? तो मुझे तो इतना तो पता है ना कि ये सेल बॉडी होता है, ये एक्सॉन जाएगा, एक्सॉन एंडिंग, हाँ या ना? इसका काम तो मुझे पता है कि यहाँ से आता, चलिए मान लेते हैं ये एंड वाले पार्ट में गया और ये पूरा नर्व हो गया, आगे वाला हिस्सा। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं देख लूँ ये मेरा क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या? साइटोप्लाज्म बोलो, सेल बॉडी। ये क्या मेरा? सेल बॉडी दिख रहा है आपको? ओवरलैप करवा दे रहा है थोड़ा, हाँ है ना? सेल बॉडी को मैंने कर लिया। तो इसके तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं ना, हाथ की तरह निकलता है, उसे क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। और पतला निकलता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट। भूल गए क्या? जो हेड फिंगर टाइप में निकला था डेंड्रॉन और डेंड्राइट था ना। तो मान लीजिए देखिए ये तो उसका सरला पार्ट हो गया।
अब डेंड्रॉन डेंड्राइट से ऊपर था ना, हाँ अब उसको मान लीजिए एक तरफ मैं क्या करता हूँ, कलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सॉन उधर चला गया तो सेल वाली वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा रहेगा, इसको मैंने मान लीजिए पतला करके एक तरफ बंडल बना लिया है, ठीक है। अब देखिए गैंग्लियन क्या है, अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज अनसीथेड बाय कनेक्टिंग टिश्यू लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन। यानी नर्वस सिस्टम के बाहर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, इसको छोड़कर कहीं पर भी नर्व सेल का कनेक्शन है, ठीक है। नर्व सेल बॉडी जितने भी है सेल बॉडी में, तो चलो ये सारे चले, एक्सॉन तो आपने नर्व में डाल दिया, एक्सॉन किस में डाल दिया, नर्व के पास चला गया। ये सेल बॉडी डेंड्रॉन और डेंड्राइट का क्या, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर ये सारी जगहों पे जहाँ पे इसका बंडल बना रहा है, कैसे क्या कहेंगे, गैंग्लियन। तो गैंग्लियन क्या है, साइटोन और डेंड्रॉन और डेंड्राइट का क्या है, ये बंडल है, क्लियर है। और ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा, आगे जाकर डिस्कस करेंगे पेरीफेरल क्या है, ऑटोनोमस क्या है, सब डिस्कस करेंगे। तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है, हिस्सा है। यानी मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास 1000 न्यूरॉन है सपोज, तो 1000 न्यूरॉन के एक्सॉन और एक्सॉन एंडिंग का बंडल को मैं क्या कहूँगा, नर्व सेल बॉडी, और उसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो ब्रांचेज है उसे क्या कहते हैं, गैंग्लियन। क्लियर है, डाउट है। तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से में चला गया नर्व, और ये किस में चला गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से में, किस में चला गया, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से में कौन जाएगा, गैंग्लियन और गैंग्लियन ही जाएगा। इसके अंदर कौन कौन है, सेल बॉडीज और डेंड्रॉन डेंड्राइट। क्लियर है, डाउट है। तो मैं कह सकता हूं कि गैंग्लियन, ठीक है, गैंग्लियन सेल इसी के अंदर होता है, गैंग्लियन के अंदर ही क्या होता है, गैंग्लियन सेल होता है, सब इंटरकनेक्टेड है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ गैंग्लिया, यानी इसका फंक्शन क्या है, गैंग्लियन बोले या फिर उसका अगर मैं प्लूरल फॉर्म बोलूं तो गैंग्लिया, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन को कंट्रोल करना। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, जब गुस्से होते हो आप, फियर में यानी डर में होते हो, जब उस समय उसे कहते हैं सिंपैथेटिक। उल्टा सिंपैथेटिक मतलब ये नहीं कि दया में चल जाओ ना, सिंपैथेटिक मतलब जब आपके अंदर डर आता है, गुस्से में होते हो, हाइपर होते हो, उस समय को क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक किसे कहते हैं, जब खुश हो, जब खुश होते हैं, जब शांत होते हैं, ठीक है। गैंग्लिया क्या है, सीएनएस पीएनएस का रिले स्टेशन, यानी जब सीएनएस और पीएनएस को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को आराम चाहिए होता है, उस समय कौन काम करेगा, गैंग्लिया। क्लियर है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, कनेक्शन बिटवीन सिमिलर गैंग्लियन इज कॉल्ड कमीशर। अब मान लीजिए एक इसका बंडल है, एक और गैंग्लिया आ गया, उसका भी काम सेम ही जैसा है, एक और गैंग्लिया आ गया, उसका ये भी तक बंडल है ना, एक गैंग्लिया के सामने दूसरा गैंग्लिया का बंडल आ गया, दोनों सेम काम करता है, तो उसे क्या कहेंगे, कमीशर, ठीक है। और दोनों अगर अलग हो तो कनेक्टिव, क्या कहेंगे, कनेक्टिव, ठीक है। और गैंग्लिया जनरली दो टाइप के होता है, एक होता है कि ऑटोनॉमिक और एक होता है सोमैटिक। आपके बॉडी में जिस पार्ट को तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने में, वो सोमैटिक गैंग्लिया दिखेगा, जैसे हाथ हुआ, ये सब कनेक्ट, ये मेरे अंडर में है ना, मैं करवा सकता हूँ इससे काम, तो ये क्या हो गया, सोमैटिक गैंग्लिया। लेकिन जो हमारे काम में नहीं पड़ता, मतलब जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक। क्या कहा जाएगा उसे, ऑटोनॉमिक कहा जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसे कहेंगे साइनैप्स या सिनैप्स। नेक्स्ट टॉपिक को क्या कहेंगे, सिनैप्स। ये सिनैप्स है क्या, ठीक है। अच्छा बताइए, सिनैप्स मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, आपको याद है सिनैप्स किस क्या बताया गया था, गैप, वो तो नॉट ऑफ एनीवेयर था, वही तो जो गोल गोल नहीं होता। अच्छा, जो लास्ट के नीचे में, हाँ छोटा छोटा गोल गोल। देखिए, हाँ मान लीजिए एक्सॉन आ रहा था ना, एक्सॉन एंडिंग आ रहा था, एक का एक्सॉन एंडिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तार का एकदम नीचे में। हाँ। अब मान लीजिए ये आपका एक्सॉन एंडिंग आ रहा था, तो इस तरह से मैं बना देना ऐसे क्या समझाने के लिए, एक और न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो आके यहाँ पे जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, और एक्सॉन आगे क्यों जा रहा है, एक्सॉन एंडिंग है, तो जहाँ का एक का एक्सॉन एंडिंग
किसी दूसरे न्यूरॉन से मिलता है, मैं बात कर रहा हूँ क्या, जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग दूसरे न्यूरॉन से मिलता है, मैं बात कर रहा हूँ क्या, दूसरे न्यूरॉन से मिलता है, न्यूरॉन के हिस्से से मिलता है। न्यूरॉन का डेंड्रॉन से भी मिल सकता है, साइटोन से भी मिल सकता है, एक्सॉन से भी मिल सकता है और इससे मिल सकता है। सिंपल सी बात है। तो जहाँ एक एक्सॉन का एंडिंग दूसरे न्यूरॉन से मिलता है उस जगह को कहते हैं साइनैप्स या सिनैप्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब कहेंगे सर ये कितना टाइप का होता है। अब इमेजिन करिए इसका एक्सॉन एंडिंग इसे किससे मैच कर रहा है, इसका एक्सॉन एंडिंग एक से किससे मैच कर रहा है बताइए, डेंड्राइट से मैच कर रहा है। तो कहेंगे इसे एक्सोडेंड्राइट, क्या कहेंगे, एक्सोडेंड्राइट सिनैप्स, क्या कहा जाएगा, एक्सोडेंड्राइट सिनैप्स। अब इमेजिन कीजिए कि इसका एक्सॉन, अब मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अब इसका एक्सॉन एंडिंग एक और जा रहा था, सेल बॉडी है, सीधा देखिए किसके अंदर इंटर कर गया है, एक डेंड्राइट से टच किया, डेंड्राइट से टच किया, सीधा जाके किसके अंदर घुस गया, देखिए तो न्यूरॉन, देखिए इसका नाम क्या था, देखो 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 इसका नाम क्या था, न्यूरॉन के अंदर, नहीं न्यूरॉन के अंदर देखो, सेल बॉडी, क्या कहते थे इसे, इसके अंदर सर, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर घुस गया, देखिए इसके अंदर, सीधा इसके अंदर चला गया। मैंने क्या कहा था, अपने हेड वाले को क्या कहते थे, सेल बॉडी। तो इसका एक्सॉन एंडिंग का सेल बॉडी के अंदर चला गया तो क्या कहेंगे, सेल बॉडी को कहते हैं साइटोन कहते थे ना। तो इसका एक्सॉन एंडिंग का साइटोन के अंदर चल जाएगा, फिर इसको सोमा भी कहा जाता है। तो एक्सोसोमैटिक सिनैप्स, क्या कहते हैं, एक्सोसोमैटिक सिनैप्स, यानी एक्सॉन एंडिंग एक का दूसरा किसके अंदर चला गया, सोमा बोलो साइटोन बोलो, उसके अंदर चला गया। तो अगर सोमा के अंदर चला गया तो क्या होगा, एक्सोसोमैटिक सिनैप्स। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन इस तरह का हो सकता है कि एक न्यूरॉन इधर जा रहा था, देखो एक न्यूरॉन इधर उसके ब्रांचेस है, ठीक है, और इधर से वो जा रहा है, एक्सॉन एंडिंग इसका है। तो ध्यान से देखिए किसके अंदर इंटर कर गया, एक्सॉन के अंदर। तो क्या कहलाएगा, एक्सोएक्सोनिक सिनैप्स। समझा पाए सिनैप्स क्या है, जहाँ का एक का मैसेज दूसरे में जाएगा। अब दूसरे कहाँ टच कर सकता है, एक्सॉन एंडिंग में, आपका डेंड्राइट में टच कर सकता है, सेल बॉडी में जा सकता है, या फिर एक्सॉन जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है। तो जहाँ दो न्यूरॉन का मिलन होता है या फिर मैसेज ट्रांसफर होता है उस जगह क्या कहता है, सिनैप्स। क्लियर है। और सिनैप्स जनरली केमिकल रिएक्शंस है, सिनैप्स क्या जनरली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं सिनैप्स की जगह पे, केमिकल रिएक्शन होते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मान लेते हैं कि ये जो एक्सॉन एंडिंग है ना, उसका एक्सॉन एंडिंग का डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और बहुत सारे इस जगह पे क्या होता है, सिनैप्टिक वेसिकल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी लिक्विड भरी होती है। देखिएगा, फिर मैं थोड़ा बड़ा करके इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, आपका जो एक्सॉन एंडिंग नहीं था बल्ब की तरह बनाते थे, उसको ऐसा बनाइए आप। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ तो देखिएगा, इस पर एक माइटोकॉन्ड्रिया मैंने दिया इधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया दिया मैंने इधर, और बहुत सारे डब्बे की तरह बना दिए। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, जेली भरी होती है। इसे कहते हैं सिनैप्टिक वेसिकल। और जनरली यहाँ पे ना इस तरह से खाली होता है, ठीक है। इसे कहते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। सिनैप्टिक मैसेज इसी के थ्रू नहीं बताया था, ये इम्पल्स के थ्रू आता है, मैसेज इसी से होके नीचे होके दूसरे, अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा न्यूरॉन का एक्सॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मैसेज इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ से मैसेज निकलता है, इसके अंदर होते हुए इसके अंदर पहुँच, ठीक है। यहाँ से मैसेज होते होते इसमें चलाता है, ठीक है, इसके अंदर मैसेज चला आएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या देखने को मिला कि सिनैप्स जनरली वन वे, सिनैप्स क्या आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो फंक्शन इसका क्या होगा, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। और मैसेज क्या होगा, अब देखो इमेजिन करो ना, बहुत सारे न्यूरॉन आके एक ही एक्सॉन में टच हो गए, यानी बहुत सारा मैसेज एक ही जगह पे आ गया, यानी ये क्या होता है, कन्वर्जेंट हो सकता है। मान लेते 50 न्यूरॉन आए, 50 न्यूरॉन आए अलग अलग डायरेक्शन से आए, और एक ही न्यूरॉन के एक्सॉन में आके सारा मैसेज दे दिए, तो कन्वर्जिंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मैसेज जाके कितने ब्रांचेस में बढ़ गया, बताया था ना, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे बच गया ना। तो देखो एक मैसेज बहुत सारे मैसेज में बढ़ जाता है, बहुत सारे न्यूरॉन को मिल गया, बहुत सारे, यहाँ से एक न्यूरॉन है, यहाँ से एक न्यूरॉन है, यहाँ से एक न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन है। तो एक मैसेज बहुत सारे न्यूरॉन में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। तो सिनैप्स कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। और इसी तरह सिनैप्टिक क्लेफ्ट से
वेसिकल के बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट से क्या होता है, आपका इम्पल्स को बाहर निकलता है। अब कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। जैसे इम्पल्स नॉब के पास पहुंचता है, इस नॉब के पास इस मैसेज को जैसे इम्पल्स पहुंचा, कोई भी इम्पल्स, तो उनके पास एक केमिकल सीक्रेट होता है, एक लिक्विड बनता है, उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं उसे? न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब एक केमिकल बना न्यूरोट्रांसमीटर, वो होते होते इससे निकलता है और दूसरे में चला जाता है, और उसके बाद वो पहुंच जाता है ब्रेन तक। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज समझाएगा, किस रूप में समझाएगा कि भैया मेरे पास क्या नॉलेज है, वो कैसे दूसरे को देगा? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। वो मैसेज को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है और केमिकल रिएक्शन उसको देता है, वो समझ जाता है इस केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है, तो वहाँ से जाता है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से आएगा ब्रेन के पास कि ये मैसेज आएगा। हाँ या ना? अगर आपसे पूछेगा तो इतना आपने अपने तो ओवरऑल समझा क्या कि इम्पल्स रिसीव हुआ। इम्पल्स रिसीव किसके थ्रू हुआ? डेंड्रॉन डेंड्राइट के थ्रू, साइटोन के थ्रू आया, और कहाँ चला गया? एक्सॉन के पास। एक्सॉन से निकला, एक्सॉन के साथ निकलते कहाँ चला गया? सिनेप्टिकल ट्यूब, एक्सॉन एंडिंग। देखो मैसेज डेंड्राइट से रिसीव होता है, साइटोप्लाज्म से होते हुए कहाँ जाएगा? एक्सॉन एंडिंग के पास जाएगा। एक्सॉन एंडिंग में ये नॉब होता है, इसे कहते हैं एक्सॉन नॉब कहा जाता है। तो मेरा इम्पल्स रिसीव हुआ, एक्सॉन के पास गया, फिर उसके नॉब के पास पहुंचा। नॉब में सिनेप्टिकल वेसिकल थे, सिनेप्टिकल वेसिकल ने क्या हुआ? उसके मैसेज को समझ गया, और सिनेप्टिकल मैसेज को समझ गया और अपने आप को तोड़ दिया कुछ केमिकल्स में। वो केमिकल नीचे आया, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, रिएक्शन हुआ, और क्लेफ्ट, इस क्लेफ्ट से क्या हुआ? मैसेज नीचे की ओर गिरा, और ये क्या हुआ? दूसरे न्यूरॉन इसे रेप्चर यानी रिसीव कर लिया, और इसे कहाँ लेके चला गया? आपके पास दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्ट लेके चला गया, दूसरे न्यूरॉन के एंड पे लेके चला गया। और यही प्रोसेस होते गया कब तक? जब तक कि स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं आ गया मैसेज, फिर ब्रेन के पास चला जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आता है कि सर ये न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं। ये हम लोग को वेसिकल का तो मतलब समझ आएगा, केमिकल रिएक्शन आने पर तोड़ देता है अपने आप को। अब कहेंगे सर न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बोथ। यानी वो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके मैसेज जाने की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है कि इमरजेंसी मैसेज को जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो, इसे क्या कहेंगे? एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे इसके लिए एड्रेनलिन आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा? एड्रेनलिन आ जाएगा। एग्जाम का टाइम है जो आप ला के 15 मिनट लिखते हो, इसी कारण। अब दूसरा आता है क्या? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये बोलते हैं बहुत स्लो, धीमे धीमे काम करवा। सेरोटोनिन इससे निकलता है, और जो ट्रांसमीटर दोनों काम कर सकता है, बढ़ा भी सकता है कमा भी सकता है, उसे कहते हैं क्या? बोथ एसिस्टरी एंड इनहिबिटरी फंक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? एसिटिकोलिन। और इसी का एक और नाम आता है, मतलब इसी टाइप का एक और होता है डोपामीन। डोपामीन आपके मैसेज किसी एक पार्ट को बहुत बढ़ा देगा, एक पार्ट को कमा देगा। मैं बताया गया था ना, मारपीट के समय में आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, लेकिन उस समय सारे सेंसेस कम हो जाए। जब बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, आपने क्या देखा होगा? एनर्जी बढ़ जाती है, यानी एक जगह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया, लेकिन एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इनहिबिट कर, ब्रेन उसमें सबसे कम काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका न्यूरोलॉजिकल और एक्सटर्नल पार्ट के बारे में डिस्कशन। अब थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं इसके बारे में, बस आज थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उस समय इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्या? ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिएगा कि नर्वस सिस्टम। अभी तक तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरोलॉजिकल क्या है, उसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मेन नर्वस सिस्टम में आएंगे कि नर्वस सिस्टम को जनरली 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है CNS और PNS। क्या होता है? एक CNS और एक PNS। अगर मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूँ, नर्वस सिस्टम को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सा, CNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? थोड़ा पहले बताया गया, क्या बताया गया? क्या बताया गया? पेरिफेरल में एक्सॉन, नर्व, गैंग्लियन। नर्व तो CNS का हिस्सा है। आपका नर्व यानी एक्सॉन को आपने ले लिया, मैंने क्या कहा था? सेल बॉडी या डेंड्राइट को अलग से पेरिफेरल कहते हैं, तो वो इसका हिस्सा है। जो सेल बॉडी इसके हिस्सा आ जाएगा और वो अलग पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो CNS के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ब्रेन देखेगा, एक स्पाइनल कॉर्ड देखेगा। ठीक है,
ब्रेन के पास तो आप कह सकते हैं न्यूरॉन है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या था? सिर्फ ना तार जो आ रहे थे, वही ना तार है इसके पास, एक्सॉन। ठीक है। पेरिफेरल के अंदर क्या आएगा? वही पेरिफेरल के अंदर क्या आएगा बताइए? मैंने क्या कहा था? एक्सॉन का बंडल अलग हो गया, नर्व खत्म, नर्व को नहीं देखना, क्या देखना? सेल बॉडी का कलेक्शन और डेंड्राइट और डेंड्रॉन का कलेक्शन, उसे क्या कहते थे? ऐसा वाला देखिए, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे इस तरह से मैंने लिया ना, सेल बॉडी, बहुत सारे सेल बॉडी लिए ना इस तरह से मैंने, ये तो आपका नर्व हो गया, ठीक है। और इसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन इधर है, इसको छोड़ दीजिए। इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे? इसके बंडल को क्या कहा जाएगा? गैंग्लियन। इसके कहेंगे, और गैंग्लियन क्या बनाता है आपका? पीएनएस। यानी ये क्या कंट्रोल करेगा? देखिए आपके बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर पीएनएस क्या कंट्रोल करता है? पीएनएस दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, क्या बताया गया था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका कलेक्शन था? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का। वो दो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये जो मैं देखिए, मुझे पेन पकड़ना है, ये मेरे कंट्रोल में है, हाँ या ना? इसे कहते हैं सोमैटिक सेल। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल, ठीक है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हार्ट बीट जो हो रहा है ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं, इसको भी वही कंट्रोल करेगा पीएनएस। मतलब जो कंट्रोल में कर सकते हैं वो सीएनएस नहीं, वो भी है। अब पीएनएस मतलब जो आपका सेल बॉडी का जो गैंग्लियन वाला फंक्शन हो गया, पीएनएस के फंक्शन हो गया। पीएनएस को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है एएनएस और एक होता है सेरिब्रो स्पाइनल नर्व। सेरिब्रो स्पाइनल नर्व, और एक क्या हो जाएगा आपका? एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये नर्व वाले तार, ये देखो जनरली आपका जो एक्सॉन का बंडल गया हो तो मैसेज को लेके आना और लेके जाना काम किया है, तो वो इसके अंदर आ जाता है, सीएनएस के अंदर, सीएसएन के अंदर, सीएसएन के अंदर आ जाता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड का तो अलग काम है, मैसेज को लेके आना, लेके जाना, ब्रेन का अपना अलग काम है, तो वो काम इसके अंदर है। लेकिन नर्व का काम ये, ऑटोमेटिक का काम ये, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। आज तो जस्ट आपको आइडिया दे रहे थे, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग नर्वस सिस्टम करेंगे, ठीक है।